अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मैथ फिजिक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 9B को ही कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 9B बेस करती है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ कॉन्स। कौन किस फिगर को कहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी बेसिक जो कंडीशंस हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, वो सारी हम कॉन्सेप्ट की वीडियो के अंदर जहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व भी किए, वहाँ मैं काफ़ी डिटेल के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ कि कौन में स्लांट हाइट किसे कहते हैं, परपेंडिकुलर हाइट का क्या कॉन्सेप्ट है, रेडियस क्या है। और जब हम एक्सरसाइज 9B सॉल्व करेंगे तो हम जितनी भी कॉन्स पढ़ेंगे वो सारी सर्कुलर कॉन्स होंगी। राइट कॉन का कॉन्सेप्ट जो ऑब्जेक्टिव में, और स्पेशली जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन, इसमें भी ये लिखा हुआ है कर्व्ड सरफेस एरिया, स्लांट हाइट, तो ये सारी बातें वहाँ मैं क्लियर कर चुका कि कर्व्ड सरफेस एरिया किसे कहते हैं, जो आपका सिर्फ जो बेस सरफेस एरिया वो क्या है, टोटल सरफेस एरिया क्या है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पहले आपको पता होना। तो अगर तो वो वीडियो आप देखते आ रहे हैं, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर आगे कंटिन्यू करना आसान है। अगर नहीं तो आई विल सजेस्ट कि पहले वो वीडियो देख लें फिर आगे कंटिन्यू करें। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अ कॉन हैज़ अ सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस 6 मिलीमीटर। कहता है एक कॉन है और साथ ही खुद ही कह दिया सर्कुलर बेस, ना भी लिखा तो हमें पता था कि सर्कुलर कॉन की बात कर रहा है जिसका रेडियस 6 मिलीमीटर है। गिवन दैट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कॉन इज 84 पाई मिलीमीटर स्क्वायर। अब कर्व सरफेस एरिया की बात क्या पहले बता चुका मैं, ये वो साइड होती है, जैसे आपने वो कैप की बात की थी, जो बर्थडे कैप होती है, उसमें जो आपकी जो बेस होती है वो क्लियर मतलब ओपन होती है, सिर्फ आपको वो जो नजर आती है शेप वो कर्व शेप होती है, तो उसका सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। कहता है फाइंड इट्स स्लांट हाइट, और क्या कहा था हमने स्लैंट को एल कहा था, तो दैट मीन हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यूज गिवन है वो रेडियस और सरफेस एरिया है, और फाइंड क्या करना है, एल की वैल्यू। सोल्यूशन में आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे सोल्यूशन के अंदर कि एक तो आपको चीज़ें गिवन क्या है, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया दैट इज़ 84 और साथ में पाई लिखा हुआ है और मिलीमीटर स्क्वायर। और सेकेंडली आपको रेडियस गिवन है जो कि है 6 मिलीमीटर। आपसे क्या चीज़ पूछी गई है, आपसे स्लांट हाइट जिसको हमने एल कहा था वो पूछा गया। अब आपके पास सिंपल जो सोल्यूशन में आगे फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो है पाई आर एल। अगर आप कर्व सरफेस एरिया कंप्लीट आपको वैल्यू उसकी दे दी गई 84 पाई मिलीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे भी पाई लिखा हुआ है, और मल्टीप्लाई बाय रेडियस है जो कि है 6 मिलीमीटर, तो अननोन आपका क्या रह गया यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय एल। अब यहाँ पे 6 और पाई आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 6 पाई मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा, 6 पाई और साथ में आ जाएगा मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाय लेंथ जो कि आपको चाहिए 84 पाई मिलीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन बेसिक है इक्वेशन का रूल कि जिस चीज़ को आपको फाइंड करना हो उसके साथ जो भी हो उसको इक्वेशन की आप दूसरी तरफ ले जाया करते हैं। तो 84 पाई मिलीमीटर स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 6 पाई और साथ में जो उसका यूनिट है मिलीमीटर, और यहाँ पे क्या रह जाएगा सिर्फ लेंथ। अब देखें यहाँ पे मिलीमीटर स्क्वायर का मतलब यानी यूनिट्स 2 टाइम है, यहाँ सिंगल, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। जहाँ तक कटिंग की ये बात रही तो पाई पाई से कैंसिल। अब 84/6 सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, आपको कटिंग कर सकते हैं आप। 6 1 जार 6, 2 कैरी 24, 6 4 जार 24, दैट मीन जो आपके पास लेंथ आ जाएगी जिसको हम स्लांट हाइट कहते हैं वो आ जाएगी 14, साथ में यूनिट आ जाएगा मिलीमीटर, और ये क्या होगी स्लांट हाइट, और यही आपको चाहिए थी, यही आपसे पूछी गई थी। ये था क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपने कर्व्ड सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ किया फॉर्मूला। अब वही बात कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, वो शुरू में वो जो कैप की बात और कर्व्ड सरफेस एरिया की बात हमने की थी, वो अगर सारी चीज़ें पता है तो फिर आपके लिए सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ईजी है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, अ कॉन हैज़ अ सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह यहाँ भी हमें कहा जा रहा है कि कॉन जो है वो सर्कुलर है, उसका जो बेस रेडियस यानी जो सर्कल बनेगा बेस के अंदर उसका जो रेडियस है 15 सेंटीमीटर है। गिवन दैट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन इज 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपसे ये नहीं कहा जा रहा कि कर्व सरफेस एरिया, जैसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया था, अब कहा जा रहा है टोटल सरफेस एरिया आपको बताया गया है, तो अब भी आपने फाइंड क्या करनी है, स्लांट हाइट, वही लेंथ ही फाइंड करनी है आपने, जिसको एल आपने कहा था शुरू में, यानी पाई आर एल वैली। लेकिन जब सोल्यूशन के अंदर आएंगे तो सबसे पहले आप डाटा लिख लें कि आपको टोटल सरफेस एरिया जो है वो दिया हुआ है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस जो होता है बेस जो सर्कल बनता है उसका रेडियस 15 सेंटीमीटर, वो भी आपके लिए नाउन है। अगेन यहाँ पे अननोन आपके लिए स्लांट हाइट एल ही है, लेकिन अब जो कॉन्सेप्ट में चेंज आया वो ये कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे अभी आपने क्वेश्चन 6 में ये पढ़ा कि कर्व्ड सरफेस एरिया तो बड़ा आसान है, पाई आर एल। अब यहाँ पे आपको मैंने जब वो कौन की बात शुरू में कॉन्सेप्ट की थी कि पाई आर एल कर्व्ड जो सरफेस होती है यानी जो साइड पे कर्व नजर आ रही होती है आपको उसका एरिया है, प्लस बेस में क्या बनता है सर्कल। तो अगर ये कौन मतलब कंप्लीटली क्लोज्ड है तो फिर इसका बनेगा टोटल
सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल, वो कर्व शेप के लिए, और पाई आर स्क्वायर उस बेस के लिए। तो इस फॉर्मूले के अंदर अब हमने वैल्यूज पुट करनी है और यहाँ से हमने लेंथ की वैल्यू को फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो टोटल सरफेस एरिया आपको गिवन है वो लिख लें 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे ये पाई एज इट इज़, आर आपको पता है 15 है और लेंथ आपकी अननोन है, इसको आप अननोन रहने दें, प्लस ये आपकी पाई आर की वैल्यू आ गई, इसमें इसको ब्रैकेट में लिख लें, प्लस पाई अगेन एज इट इज़, आर आपके पास यहाँ 15 है तो 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। कैलकुलेटर आपको अलाउड है, सिंपल कैलकुलेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको 15 का स्क्वायर लेना है, 15 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 225, यानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं 15 पाई से मल्टीप्लाई हुआ 15 पाई मल्टीप्लाई बाय एल, प्लस यहाँ पे 15 का स्क्वायर 225 आता है, 225 पाई से मल्टीप्लाई हुआ तो 225 पाई और साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ लिखा हुआ है 1000 और यहाँ से इस 225 यहाँ पे ये हो रहा है ऐड, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। तो आप लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर जो लिखा हुआ था लेफ्ट साइड पे, इससे आके 225 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये माइनस हो गया और इधर लिखा रहा 15 पाई मल्टीप्लाई बाय एल। अब यहाँ पे अगेन ये वाली लेंथ जो है ये आपको फाइंड करनी है अननोन, तो ये 15 पाई यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ से क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आपके पास आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 225 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 15 पाई। तो यहाँ पे वो अननोन जो आपको चाहिए था सिर्फ वो रह जाएगा। अब इसके बाद सिंपल कैलकुलेशंस हैं, पाई की वैल्यू है, आपको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेटर को मैं यहाँ प्लेस कर रहा हूँ, 225 को पाई से मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करें 3.142 से, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 706। तो आप नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पे एक लाइन लगा लें और फिर आप उसके बाद जो अपना नेक्स्ट सोल्यूशन है वो यहाँ लिख लेंगे, यानी यहाँ पे एक लाइन लगाएं और नेक्स्ट जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो वहाँ लिखेंगे। क्या वैल्यूज़ हैं आपके पास कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे आपने ये मिस्टेक नहीं करनी कि डायरेक्ट माइनस कर दें, क्योंकि यहाँ पाई लगा हुआ है और यहाँ पाई नहीं है तो आप इसको माइनस नहीं कर सकते, पहले आपको मल्टीप्लाई करके ये वाली वैल्यू लानी है, दैट इज़ 706.95 सेंटीमीटर स्क्वायर। और डिवाइड किससे हो रहा है ये सब कुछ, 15 पाई से, 15 को पाई से मल्टीप्लाई करें, 15 मल्टीप्लाई 3.142, ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 47.13, और ये सब कुछ किसके इक्वल है अननोन के लेंथ के। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 1000 में से माइनस किया आपने 706.95, जो आंसर आया इसको डिवाइड किया आपने 47.13 से, अब आपके पास 6.21 आपके पास आ गई लेंथ की वैल्यू, तो 6.21 और यूनिट क्या आएगा आपके पास यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास ये भी आपके पास जो वैल्यू थी 15, ये आपके पास लेंथ जो थी ये सेंटीमीटर में थी तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे आप सेंटीमीटर लिख लें, तो ये सेंटीमीटर कैंसिल होके आपके पास लेंथ जो है वो सिंगुलर यूनिट के अंदर आ जाएगी सेंटीमीटर के अंदर। तो 6.21 सेंटीमीटर आपकी स्लांटेड हाइट है अगर आपको टोटल सरफेस एरिया दिया जाए सर्कुलर कोन का 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। काफ़ी डिटेल कॉन्सेप्ट आपने देखा। यहाँ पे जो सिंपल जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपने कैलकुलेशन के अंदर डायरेक्ट कोई चीज़ माइनस या वो नहीं करनी जब तक आप पाई को सॉल्व ना कर लें। सो ये आपका आंसर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एन ओपन कॉन हैज़ अ स्लांट हाइट ऑफ 5 मीटर, यानी यहाँ पे आपको स्लांट हाइट शुरू में दे दी गई है, तो सोल्यूशन के अंदर आके फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जो डाटा है वो कलेक्ट कर लें कि स्लांट हाइट यानी एल की वैल्यू आपको पता चल गई 5 मीटर एंड अ कर्ड सरफेस एरिया ऑफ 251 मीटर स्क्वायर। अब आप क्वेश्चन 6-7 सॉल्व कर चुके हैं, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कर्ड सरफेस एरिया बेसिकली पाई आर एल को कहते हैं और ये बताया जा रहा है 251 मीटर स्क्वायर है। अब यहाँ आपके पास अननोन क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर बेस, आर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। शुरू में उसने एक बात की थी ओपन कॉन। ओपन कॉन कैसी होती है, जैसे मैं बाबर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बर्थडे कैप वाली सबसे प्राइम एग्जाम्पल है, बहुत दफ़ा आपने देखी है, उसको यूज़ भी किया है। तो दैट मीन वो एक ओपन कॉन है क्योंकि उसमें कर्व शेप तो है लेकिन उसको ऊपर से ओपन है, यानी उसकी सर्कुलर बेस जो है वो ओपन है, इसलिए उसका फॉर्मूला भी देखें क्या यूज हुआ, पाई आर एल, जो कि मैं शुरू में कॉन्सेप्ट में बार बार इसकी बात भी कर रहा था। तो अब सिंपल आप लिखेंगे पाई आर एल जो कि हम कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, इसको इस तरह से लिख लें कि जो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया बनता है इसका फॉर्मूला है पाई आर एल। अब ये आपको एरिया जो है ये प्रॉपर गिवन है 251 और साथ में मीटर स्क्वायर। यहाँ पे आपको पाई की वैल्यू कैलकुलेटर पे पुट करनी है, रेडियस आपका यहाँ पे अननोन है, मल्टीप्लाई बाय
स्लांटेड हाइट जो L है उसकी वैल्यू को गिवन है 5 मीटर। तो मल्टीप्लाई इसका मतलब है कि 251 मीटर स्क्वायर, और ये आप पाई को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 5 पाई साथ में मीटर यूनिट मल्टीप्लाई बाय रेडियस। अब रेडियस फाइंड करना है, दैट मीन ये जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ से क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 251 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय पाई। पहले डायरेक्ट वैल्यू लिख लें, फिर आपके लिए इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 3.142 यानी पाई की वैल्यू के साथ, तो ये आ जाएगा 15.71 और साथ में मीटर इधर आ जाएगा रेडियस। अब ये जो यूनिट है इस एक यूनिट के साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी ऊपर 2 दफ़ा मीटर लिखा हुआ था, नीचे 1 दफ़ा लिखा था, कैंसिल हो गया, तो सिंपल आ गया 251 डिवाइडेड बाय 15.71, तो आपके पास रेडियस आ गया 15.97, जिसको राउंड ऑफ करें तो कितना बन जाता है 16, तो 16 यूनिट क्या आएगा मीटर। 16 मीटर इज इक्वल टू रेडियस, जो कि आपको फाइंड करना था, ये था आपका अननोन। ये है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपने अब कर्व्ड सरफेस एरिया यानी ओपन कॉन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया और आपने रेडियस फाइंड किया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। Question number 9. A conical funnel of diameter 23.2 cm and a depth 42 cm contains water filled to the brim. The water is poured into a cylindrical tin of diameter 16.2 cm. If the tin must contain all the water, find its least possible height. First of all, तो understand करें क्वेश्चन का मतलब क्या है। कहता है कॉनिकल फनल है, देखा हुआ होगा कॉनिकल फनल आपने, अगर नहीं भी तो जस्ट ये एक माइंड में रखें कि एक ऐसा फनल जिसकी शेप कौन की है, यानी कॉनिकल फनल, उसका डायमीटर 23.2 सेंटीमीटर दिया जा रहा है और उसकी डेप्थ है 42 सेंटीमीटर। अब डेप्थ का मतलब यहाँ पे क्या होगा, अगर कॉनिकल फनल आपके सामने बनाया जाए तो डेप्थ उसकी क्या है, यानी टॉप से लेके बॉटम तक जो उसकी गहराई है, और वो क्या होती है हमारे पास हाइट, यानी डेप्थ आपकी यहाँ पे हाइट बन जाएगी। ये याद रखें फर्स्ट जो पहली चीज़ है। कंटेन्स वाटर फिल टू द प्रिम, कहता है हमने उसके कॉनिकल फनल के इस डायमीटर और इस हाइट वाले एक मतलब जो हमारे पास कॉनिकल फनल था उसको हमने ब्रिम तक फिल कर दिया वाटर के साथ। फिर हमने वो सारा जो उसको फिल किया था वो सारा पानी हमने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल टिन में डाला, और उस टिन का डायमीटर कितना है 16.2 सेंटीमीटर, यानी वो सारा जितना आपने पहले यहाँ पे जो उसको फिल किया था वो सारा का सारा पानी अब टिन में डाल चुके हैं। यानी मतलब यहाँ पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कंप्लीट वाटर जो यहाँ तक फिल किया गया था वो उस टिन में आ चुका है। ये बात यूज़ करूंगा मैं आगे इस कॉन्सेप्ट को। इफ द टिन मस्ट कंटेन ऑल द वाटर, लिख दिया ना उसने कि इफ द टिन मस्ट कंटेन ऑल द वाटर फाइंड इट्स लीस्ट पॉसिबल हाइट। कहता है अगर वो सारा पानी जो एक कॉनिकल फनल में आया था ब्रिम तक, अगर उसको सिलेंड्रिकल टिन में डाला जाए तो अब बताएं उसकी फिर हाइट क्या होगी। यानी यहाँ तो आपको हाइट पता है सब, लेकिन अब जब सोल्यूशन के अंदर आएंगे तो आपको दो बातें याद रखनी है। यानी पहले आप जो बात करेंगे ये बात करेंगे कॉनिकल फनल की, लिख लें अपने पास कॉनिकल फनल, ठीक है। अब इस कॉनिकल फनल में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पता है कि डायमीटर है 23.2, तो इसका मतलब है इसका रेडियस क्या होगा 23.2 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू, इसको डिवाइड कर लें, 23.2 का हाफ होगा, कैलकुलेटर यहाँ साइड पे क्योंकि आपने ये यूज़ करना है बहुत ज़्यादा, तो 23.2 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा 11.6 सेंटीमीटर। तो ये लिख लें 11.6 सेंटीमीटर क्या आ गया आपके पास रेडियस, किसका, कॉनिकल फनल का। अब आपने क्या करना है इसके बाद कि आपको जो डेप्थ दी हुई है इसको अपने पास हाइट लिख लें कि हाइट क्या है उसकी 42 सेंटीमीटर। अब अगर एक कॉनिकल फनल में उसका आपको रेडियस भी पता है, आपको उसकी हाइट भी पता है, तो उसका वॉल्यूम फाइंड करना क्या मुश्किल काम है, बड़ा सिंपल है। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर स्क्वेयर। आर क्या है हमारे पास 11.6, उसका स्क्वेयर ले लें तो दैट इज़ 134.56 और साथ में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वेयर, मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है 42 सेंटीमीटर। ये आपके पास कॉनिकल फनल का वॉल्यूम आ जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मल्टीप्लाई करना है 134.56 रेडियस का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करें हाइट से जो कि है 42, इसको मल्टीप्लाई करें पाई की वैल्यू 3.142, जो आंसर आए इसको डिवाइड बाय 3 कर दें तो वॉल्यूम आ गया 5919। तो लिख लें वॉल्यूम इज इक्वल टू 5919.0, तो बस 5919 काफ़ी है, तो साथ में आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब ये किसका वॉल्यूम आया, कॉनिकल फनल का। मैं बार बार क्यों इसकी बात कर रहा हूँ, बिकॉज अब मैं यहाँ पे एक लाइन लगा के जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे लिखूंगा कि ये तो सारी बात हुई कॉनिकल फनल की। अब हम बात करने जा रहे हैं टिन की।
वो जो सिलेंड्रिकल टिन है, अब हमने क्या कहा कि हम अगर उस सारा कुछ जितना भी पानी यहाँ पे हमने फिल किया था, ये वॉल्यूम मैंने क्यों फाइंड किया, ये वॉल्यूम किस चीज़ का है, ये कॉनिकल फनल का वॉल्यूम भी है और यही वाटर का वॉल्यूम भी है, बिकॉज हमने कंप्लीट फिल कर दिया ना उसको। तो जितना कॉनिकल फनल का वॉल्यूम है, जितनी उसमें स्पेस थी वाटर को ऑक्यूपाई करने की, उसको तो कंप्लीटली फिल कर दिया हमने 5919। तो दैट मीन ये अब वॉल्यूम ना सिर्फ इसका है बल्कि वॉल्यूम ऑफ वाटर भी है, इसको यहाँ पे साथ में मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। अब जो आपका टिन है सिलेंड्रिकल टिन, उसमें इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है जरा रीड कर लें कि द वाटर इज पोर्ड इनटू अ सिलेंड्रिकल टिन ऑफ डायमीटर 16.2। यहाँ भी आपको डायमीटर दिया हुआ है, इसको याद यहाँ ले जाए, और डायमीटर यहाँ पे कितना दिया हुआ है 16.2 और साथ में लिखा हुआ है सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है रेडियस क्या होगा इसका 16.2 का हाफ, 16.2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8.1। तो 8.1 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा रेडियस। ये आपकी पहली चीज़ आपको सिलेंड्रिकल टिन से मिल गई। अब सिलेंड्रिकल टिन की आपको हाइट चाहिए, यानी एच आपका अननोन है। तो याद रखें उसने क्या कहा था, इफ़ द टिन मस्ट कंटेन ऑल दी वाटर, मतलब कि जितना वाटर आपने उस कॉनिकल फनल में डाला वही वाटर आपने इस टिन में डालना है। तो मतलब मैंने शुरू में क्या कहा कि जो वाटर का वॉल्यूम है वही कॉनिकल फनल का वॉल्यूम है। तो अगर सारा वाटर टिन के अंदर जा रहा है तो दैट मीन टिन का वॉल्यूम भी वही होगा। तो हम बड़ा इजीली लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ, ये अपने बड़ा इंटरेस्टिंग है ये चीज़, कि वॉल्यूम ऑफ टिन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल फनल। और वो मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज अगर जितना पानी कॉनिकल फनल में आ सकता है उतना ही पानी टिन के अंदर, दोनों का वॉल्यूम फिर सेम हुआ, इसका मतलब है। तो अब हम फार्मूला क्या यूज़ करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ टिन का फार्मूला होता है, यानी वॉल्यूम अगर मैंने टिन का फाइंड करना हो तो वॉल्यूम ऑफ टिन, वो भी सिलेंड्रिकल शेप है तो इसका वॉल्यूम बनेगा पाई आर स्क्वायर एच। अब वॉल्यूम ऑफ टिन की वैल्यू आपको पता है कितनी है, जो अभी आपने वॉल्यूम फाइंड किया था, दैट इज़ 5919 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे पाई की वैल्यू कैलकुलेटर पे आपने पुट करनी है आर स्क्वायर, आर अभी आपने फाइंड किया 8.1 का स्क्वायर ले लें, कितना बनेगा 65.61 और साथ में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अननोन यहाँ पे कौन है, मल्टीप्लाई बाय हाइट, और यही तो आपको चाहिए थी, फाइंड इट्स लीस्ट पॉसिबल हाइट, यही तो मांगी गई थी आपकी 10 की। तो दैट मीन अब आपने जस्ट क्या करना है 65.61 को 3.142 पाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, कितनी वैल्यू आ जाती है, लिख लें अपने पास 206.14 और साथ में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरफ लिखा हुआ है 5919 सेंटीमीटर क्यूब। अब मल्टीप्लाई बाय अननोन कौन है, हाइट। तो जो चीज़ हाइट के साथ मल्टीप्लाई हो रही है वहाँ की क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो एक ही स्टेप में 5919 डिवाइडेड बाय 206.14 डिवाइड करें 28.71, तो आपका हाइट क्या आ जाएगी 28.7 राउंड ऑफ करके, सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल होकर क्या बचेगा, एक सिंपल सेंटीमीटर। आपको पता भी है कि हाइट हमेशा सिंगुलर यूनिट में, यानी जिस भी यूनिट की बात की जा रही हो उसमें कोई स्क्वायर या क्यूब नहीं आता। सो ये वो टिन की हाइट है जो आपसे पूछी गई थी। तो मैं ज़रा रेस कर रहा हूँ, दोबारा पूरे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें। एक कॉनिकल फनल है जिसका डायमीटर बताया गया था, हमने रेडियस फाइंड किया, उसकी डेप्थ बताई गई थी, हमें समझ आ गई कि डेप्थ बेसिकली हाइट होती है, मतलब जब उसको फिल करते हैं आप किसी भी टैंक की, किसी भी चीज़ की, आपको अगर डेप्थ कही जाए तो बेसिकली उसकी हाइट की बात कर रहा होता है। कहता है अगर उसमें हम पानी डाल देते हैं, उसको फिल करते हैं ब्रिम तक, तो दैट मीन जितना पानी का वॉल्यूम है उतना ही फनल का भी हुआ, क्योंकि जितनी उसकी स्पेस थी वो तो हमने ऑक्यूपाई कर ली ना। फिर कहता है उसी सारे पानी को हम एक सिलेंड्रिकल टिन में पोर कर देते हैं, उसमें डाल देते हैं। अब ये याद रखनी है आपने कि जितना उस पानी का वॉल्यूम है, यानी जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वही इक्वल है वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल फनल के, और वही इक्वल है वॉल्यूम ऑफ टिन के, क्योंकि एक ही चीज़ दो जगह पे ऑक्यूपाई तब भी ही कर सकती है अगर दोनों का वॉल्यूम सेम हो। तो हमने इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए आगे, तो आपके बड़ा सिंपल है, पाई आर स्क्वायर है, जिससे पहले आपने बहुत से क्वेश्चंस में हाइट को फाइंड किया है इस तरह फार्मूले के अंदर से। असल चीज़ ये थी कि आपको कॉन्सेप्ट की समझ आ जाए कि क्यों हम वॉल्यूम को इक्वल कर रहे हैं। सो ये था क्वेश्चन नंबर 9। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। Question number 10. A conical block of silver has a height of 16 centimeter and a base radius of 12. बड़ा आसान है पहली लाइन तो, कि एक सिल्वर, मतलब सिल्वर जो है उसका मटेरियल है, उससे बना हुआ एक कॉनिकल ब्लॉक है, उसकी हाइट आपको बता दी गई, रेडियस बता दिया गया। बड़ा सिंपल है, आप उसका वॉल्यूम फाइंड कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो सोल्यूशन है, यानी आपने कॉनिकल जो ब्लॉक है सिल्वर का उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कॉनिकल ब्लॉक, जैसे लास्ट आपके पास था कॉनिकल फनल, अब यहाँ कॉनिकल ब्लॉक है, तो उसके लिए वही दो बातें मैं यहाँ पे लाइन लगा के पहले उसको सॉल्व करूँगा। तो वॉल्यूम होता है इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर एच।
अब यहाँ पे आपके पास पाए की जगह वैल्यू आ जाएगी, आर आपको बताया गया है कि 12 सेंटीमीटर है, हाइट 16 सेंटीमीटर। लेकिन अगली बात भी ज़रा पहले समझ लें। द सिल्वर इज मेल्टेड टू फॉर्म कॉइन्स, कहता है यही सिल्वर जो आपने जो पूरा आपके पास ब्लॉक था जिसका वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं, इस पूरे को मेल्ट किया गया। तो याद रखें मेल्ट करने से वॉल्यूम चेंज तो नहीं होगा ना, जो वॉल्यूम एक पहले सॉलिड शेप में था जब उसको मेल्ट करेंगे तो सेम क्वांटिटी तो वही रहेगी उस सिल्वर की, वो जो मटेरियल है। तो कहता है उसको मेल्ट करके उससे हम कॉइन्स बना रहे हैं, उस कॉइन्स की थिकनेस और डायमीटर ये आपको बताया गया, इसके बारे में बाद में बात करते हैं कि डायमीटर थिकनेस कैसे क्या चीज़ होती है। फिर कहता है फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स दैट कैन बी मेड। तो याद रखें जो वॉल्यूम में क्यों फाइंड कर रहा हूँ, क्वेश्चन तो ये बनता है ना। तो जब आप वॉल्यूम निकालेंगे सिल्वर का जो अभी सॉलिड शेप के अंदर है, कॉनिकल ब्लॉक है, जब इसको मेल्ट करेंगे तो वॉल्यूम सेम रहेगा, उसी वॉल्यूम से हमने सारे कॉइन्स बना दिए। तो दैट मीन वॉल्यूम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे पास, कि जो सॉलिड के अंदर जो वॉल्यूम था वही मेल्ट होने के बाद लिक्विड का वॉल्यूम रहा, और उसी जब वॉल्यूम को हमने कन्वर्ट किया कॉइन्स के अंदर, तो दैट मीन्स वॉल्यूम वही सेम है। जैसे वहाँ कॉनिकल फनल के अंदर था कि वाटर का वॉल्यूम, टिन का वॉल्यूम, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ हो रहा है। तो 1 बाय 1 यहाँ वैल्यूज पुट कर लें, 1/3 मल्टीप्लाई पाए कैलकुलेटर पे आप पुट कर लेंगे, मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, आर यहाँ पे आपके पास है 12 सेंटीमीटर, और साथ में 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है 144, क्यों ना हम एक ही स्टेप में लिख देंगे, कोई स्टेप एक्स्ट्रा ना हो। तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, साथ में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई हाइट है आपकी 16 सेंटीमीटर। अब कैलकुलेशंस हैं सारी आप कर लें, सिर्फ ये है कि डिवीजन जो है वो आप ना करें पाई के साथ, जो मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ पाई है वो ना करें, उससे एक्यूरेसी ज़्यादा हाई अचीव हो सकती है। यानी 144 मल्टीप्लाई 16 तो करें आप, मतलब रेडियस को और हाइट को, और इसको डिवाइड बाय 3 भी कर लें। लेकिन जो आपके पास पाई की वैल्यू है इसको अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा, ये आपको आगे सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है एक्यूरेसी अचीव करने में। तो 768 साथ में पाई और सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा आपने क्वेश्चन के अंदर देखा भी होगा कि ऐसे आपको वैल्यूज़ दी जाती हैं, कभी सरफेस एरिया की, कभी साथ पाई लिख के, जस्ट टू मेक श्योर कि आपके पास हाई अचीव हो जाए, हाई एक्यूरेसी अचीव हो जाए। सो ये था जो कॉनिकल ब्लॉक है उसका वॉल्यूम। अब यहाँ एक लाइन लगाएं। अब हम आते हैं कि टिन के बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। अब आ जाएँ जो आपके पास कॉइन्स बनाने हैं, सॉरी, तो कॉइन्स की जब बात करेंगे, अब यहाँ देखें कॉइन्स आपने देखा होगा, कॉइन्स बड़ा सिंपल। अब उसमें थिकनेस और डायमीटर का क्या रोल होता है। एक कॉइन यूँ सर्कुलर होता है ना, उस सर्कुलर कॉइन में डायमीटर तो वो लाइन है जो सेंटर से कट करेगी, तो हमें तो डायमीटर चाहिए नहीं। तो हम क्या बात करेंगे कि अगर डायमीटर दिया गया है 1/2 सेंटीमीटर, तो इसको अगर मिक्स नंबर में चेंज करें, मतलब मिक्स नंबर से, तो 2 1s are 2, 2 + 1 3/2, 3/2 का हाफ क्या होगा 3/2 बाय, तो आप इसको डिवाइड कर लें सिंपली, 3 डिवाइडेड बाय 2, यानी ये आपके पास 1.5 सेंटीमीटर तो रेडियस आया इसको चेंज करके। अब जब 1.5 का हाफ करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.75, दैट मीन रेडियस जो है ये 0.75 सेंटीमीटर है, किसका, ये जो आपके पास कॉइन्स हैं, उन कॉइन्स का रेडियस तो मिल गया। अब ये इसकी थिकनेस क्या है, जो कॉइन आप जब देखेंगे उसकी थिकनेस जो होती है ना, वो बेसिकली हाइट की बात करता है। तो थिकनेस लिख लें अपने पास इज इक्वल टू हाइट ऑफ द कॉइन, 1/6 सेंटीमीटर ये ऊपर लिखी हुई है, इसको अपने पास यहीं पे नोट डाउन कर लें, 1/6 सेंटीमीटर। अब डायमीटर से आपने रेडियस निकाल लिया, एक इसकी बात कर रहे हैं हम कॉइन की, और थिकनेस आपके पास जो है वो हाइट को शो करती है। दैट मीन्स अब आप क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। क्यों वॉल्यूम फाइंड कर रहा हूँ अगेन में, आपको नंबर ऑफ कॉइन्स फाइंड करने हैं। तो अगर आपको सिल्वर जो ब्लॉक ऑफ सिल्वर है उसका वॉल्यूम पता है, आपको अगर वॉल्यूम ऑफ कॉइन पता चल जाए तो बड़ा सिंपल होगा कि जितना सिल्वर आपके पास था उसको आपने मेल्ट करके कॉइन्स बना लिए, तो नंबर ऑफ कॉइन्स फाइंड करना बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। तो अब आप क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कॉइन, एक कॉइन की बात कर रहा हूँ उसका वॉल्यूम, क्योंकि ये डायमीटर जो है या जो है थिकनेस है ये हमें एक कॉइन की पता है। तो कहता है एक जो कॉइन है उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज़ होगा, πr²h। अब पाई की जगह तो हम वो मैं बता था कि भाई यहाँ पे एक्यूरेसी अचीव करने के लिए पाई को मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, रेडियस 0.75 इसका स्क्वायर ले लें, मल्टीप्लाई बाय 0.5625 मल्टीप्लाई बाय हाइट आपके पास क्या है 1/6, इसको एज इट इज़ लिख लें। अब यहाँ कैलकुलेशंस हैं, अगर मैं ये लिखा हुआ है 0.5625 इसको डिवाइडेड बाय 6 कर देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 0.09375। यहाँ पॉइंट्स के बाद जितने आप ज़्यादा लिख सकें इतने अच्छे होंगे, आपकी एक्यूरेसी इसी तरह अचीव होगी। यहाँ पे पाई आ जाएगा, और ये किसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ कॉइन। एक कॉइन का वॉल्यूम आपके पास आ चुका, सिल्वर का वॉल्यूम पहले ही आप फाइंड कर चुके थे, कैलकुलेटर को आप यहाँ से यहाँ प्लेस कर लें। अब आपने नंबर ऑफ कॉइन्स फाइंड करने हैं, यहाँ लाइन लगा लें। अब इसके आगे आप लिखेंगे नंबर ऑफ कॉइन्स, ताकि सोल्यूशन पूरा आपके सामने यहाँ लिखा रहे, आप उसको समझ सकें। तो नंबर ऑफ कॉइन्स के लिए याद रखें कि नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिल्वर, जो आपके पास
सिल्वर मटेरियल है उसका वॉल्यूम अगर आप डिवाइड कर दें वॉल्यूम ऑफ कॉइन के साथ तो आपके पास नंबर ऑफ कॉइन्स आ जाएंगे। ये बहुत सिंपल है, ऐसे आपने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन शुरू में किए होंगे बेसिक लेवल पे भी कि अगर आपको कोई नंबर ऑफ क्यूब्स या क्यूबॉइड, ये कॉन्सेप्ट भी आपने पढ़ा हुआ है, एक बड़ा क्यूबॉइड होता है उससे छोटे छोटे क्यूब निकालने हो अगर आपने, तब भी आप यही करते हैं। अगर वो एक ही मटेरियल के बने हुए तो सेम वॉल्यूम को डिवाइड करें नंबर ऑफ क्यूब्स आ जाते हैं। बड़ा सिंपल है, इससे पहले आपने ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया हुआ है। दोनों वॉल्यूम निकालना इंपॉर्टेंट था। अब तो नंबर ऑफ कॉइन्स के लिए आप सिंपली क्या करेंगे, वॉल्यूम कितना है सिल्वर का 768 पाई और साथ में सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कॉइन कितना है 0.09375 और साथ में इसके भी पाई है और साथ में सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर जब मल्टीप्लाई हुआ सेंटीमीटर क्यूब बन जाता है। अब ये पाई इस पाई से कैंसिल, ये मैंने इसीलिए नहीं वहाँ मल्टीप्लाई किया था कि यहाँ कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारी वैल्यूज़ में चेंजेस नहीं ला सकेंगे। सेंटीमीटर क्यूब से तो अब आपके पास जस्ट नंबर रह गया है, यानी 768 जो नंबर है इसको अगर डिवाइड किया जाए 0.09375 से तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 8192 और यही वो नंबर ऑफ कॉइन्स हैं जो आपको फाइंड करने थे। नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू 8192 और यही आपका आंसर है। रिकॉर्डर मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, दोबारा एक दफ़ा क्वेश्चन पूरा देख लें। एक कॉनिकल ब्लॉक ऑफ सिल्वर है जो सॉलिड शेप के अंदर है, पहले आपको उसका रेडियस हाइट आपने निकाला, उसको मल्टीप्लाई किया, वॉल्यूम आ गया किसका, सिल्वर का जो ब्लॉक है सॉलिड के अंदर, उसको मेल्ट किया तो जब लिक्विड की फॉर्म में आया तो क्या वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, नहीं वॉल्यूम तो सेम रहेगा। कहता है उसी लिक्विड फॉर्म में जो मेल्ट किया हुआ सिल्वर है उससे हमने कॉइन्स बना लिए। अब एक कॉइन की आपको उसने बता दिया कि ये रेडियस है ये हाइट है, उसको यूज़ करके आपने उस कॉइन का वॉल्यूम फाइंड कर लिया। अब अगर एक कॉइन का वॉल्यूम ये है तो जितने आपने कॉइन्स बनाए वो कितना फाइंड करना इजी है कि सारा सिल्वर आपने कॉइन्स में चेंज कर दिया तो नंबर ऑफ जो वॉल्यूम ऑफ सिल्वर है उसको वॉल्यूम ऑफ कॉइन्स से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ कॉइन्स आ जाएंगे जो कि हैं 8192। यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 10 का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक आपने काफ़ी डिटेल के अंदर क्वेश्चंस को देखा और यहाँ क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम की बेस में थे कि जहाँ पे आपको सिनेरियोस दिए गए कि अगर आपको किसी एक चीज़ का वॉल्यूम पता है तो उससे अगर आप उसको कोई और नई चीज़ बनाते हैं या किसी चीज़ में कन्वर्ट करते हैं, स्पेशली वो जो टिन वाला क्वेश्चन था कॉनिकल ब्लॉक जैसे क्वेश्चन नंबर 10 किया आपने, इससे पहले सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ये सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीटली यहाँ पे डिस्कस हो चुका। जितना भी कौन के बारे में आपने वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया पढ़ा था वो सारे आपने वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में, क्वेश्चंस की फॉर्म में उसको अप्लाई भी कर लिया। आई होप जितना भी कॉन्सेप्ट आपने सीखा है ये आपको समझ आ चुका होगा। कोई भी ऐसा अनसीन क्वेश्चन अगर आपके सामने आया तो आप उसे सॉल्व कर सकेंगे। स्टिल कोई ऐसी बात जो मुश्किल हो, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो समझ ना आया हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।